Hello everyone, welcome to the channel English Delight with अंजू। गाइस, आज की स्टोरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, द फॉरगॉटन लंच। फॉरगॉटन लंच मीन्स भूला हुआ लंच। तो लंच बॉक्स, द फॉरगॉटन लंच बॉक्स मीन्स भूला हुआ लंच बॉक्स। इस कहानी में गाइस बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग यूज हुए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। मोर ओवर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन भी बताती चलूंगी कि कौन से टेंस का कौन सा सेंटेंसेस इस स्टोरी में है। प्लस आप पार्ट ऑफ स्पीच भी देखेंगे कि पर्टिकुलर जो वर्ड्स मीनिंग यूज हुआ है वो क्या है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, वो वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। और गाइस, अगर स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अमन वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, जिसमें कि वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। सो अमन वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। अमन स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। गेट होता है यहाँ पे रेडी होने के लिए आया है। अमन वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। अमन स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। द मॉर्निंग वॉज ब्राइट। मॉर्निंग वॉज ब्राइट मतलब कि जो सुबह थी वो बहुत उज्जवल थी, धूप खिली हुई थी। कोई वैसा नहीं था, बादलों वाली सुबह नहीं थी, बिल्कुल उज्जवल ब्राइट सुबह थी, मॉर्निंग थी। एंड और बर्ड्स वर चॉपिंग आउटसाइड हिज विंडो। बर्ड्स होता है चिड़िया, चिड़िया वर चॉपिंग। गाइस ये देख रहे हैं ना, ये चिरपिंग मत इसको पढ़िएगा, ये चॉपिंग है, चॉपिंग है। ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कि बोलना, चहचहाना। जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज थी, वो चिड़िया चहचहा रही थी आउटसाइड हिज विंडो। उसकी विंडो मतलब खिड़की, उसकी खिड़की के बाहर चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें थी, मतलब चिड़िया चहचहा रही थी। ही हरीडली combed his hair and adjusted his uniform. He hurriedly, हरी होता है ना जल्दबाजी, तो hurriedly ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब है जल्दी में, बहुत जल्दी में। कॉम, उसने कंघा किया, his hair अपने बालों को। कॉम मीन्स कंघा किया अपने बालों को। बहुत जल्दबाजी में उसने अपने बाल संवारे, मतलब बालों को कंघी की। एंड एडजस्टेड हिज यूनिफॉर्म, और जो उसकी यूनिफॉर्म थी, ड्रेस थी, उसको उसने एडजस्ट किया, मतलब संभाला उसको अच्छे से। उसने शर्ट वगैरह टक की और उसको संभाला। हिज मदर, उसकी जो माँ थी, वॉज इन द किचन, वो किचन में थी। प्रिपेयरिंग हिज फेवरेट लंच, वो बना रही थी उसका मनपसंद लंच, दोपहर का खाना। हॉट आलू पराठा विथ मैंगो पिकल। पिकल है, अचार होता है। तो हॉट आलू पराठा, गरम गरम आलू के पराठे विथ मैंगो पिकल। मैंगो पिकल, मतलब आम के अचार के साथ गरम गरम पराठे बन रहे थे। द डिलीशियस अरोमा, अरोमा का मतलब होता है खुशबू, सुगंध। डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, तो जो स्वादिष्ट खुशबू थी, अरोमा था। फिल्ड द हाउस, वो भरा हुआ था घर में। फिल्ड द हाउस, घर में भरा हुआ था। या आप इसको ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं कि द हाउस वॉज फिल्ड विथ डिलीशियस अरोमा। अमन कम हियर, हिज मदर कॉल्ड। माँ ने बुलाया। अमन कम हियर, अमन यहाँ पे आओ। योर लंच बॉक्स इज रेडी, तुम्हारा जो लंच बॉक्स है, दोपहर के खाने का जो डब्बा है, इज रेडी, तैयार है। कमिंग मॉम, आरो replied as he quickly tied his shoelaces.
अमन ने रिप्लाई किया, अपने शू लेसेस, जो जूते के फीते हैं उनको बांधते हुए, टाई मीन्स बांधना होता है, तो उनको बांधते हुए उसने रिप्लाई किया, कमिंग मॉम, आ रहा हूँ माँ। हिज लिटिल सिस्टर, उसकी छोटी बहन मीरा, उसका नाम मीरा था, गिगल्ड, गिगल्ड होता है एक दबी हुई हंसी, हंसना, दबी हुई हंसी हंसना, एक चकल भी होता है, वैसे ये गिगल्ड है कि एक दबी हुई हंसी में हंसना। भैया, डोंट फॉरगेट योर लंच टुडे लाइक पास्ट टाइम, मीन्स अपना लंच भूल मत जाना, जैसा कि तुम पिछली बार भी भूल गए थे, पीछे भी भूल गए थे। लाइक लास्ट टाइम मतलब पिछली कभी वो भूला होगा, इसलिए वो बोल रही है कि अभी मत भूल जाना जैसे आप पहले भूल गए थे। अमन रोल्ड हिज आइज एंड सेड, रोल्ड हिज आइज मतलब अपनी आंखों को घुमाया और बोला, दैट वॉज जस्ट वन टाइम मीरा, वो केवल एक टाइम था, मतलब एक केवल टाइम था, एक बार ऐसा हुआ है जब ऐसा था कि मैं अपना लंच भूल गया था मीरा, जैसे हम बोलते हैं ना टोंटिंग वे में कि केवल एक बार था ना जब मैं भूल गया था। His mother handed him the lunch box, handed him का मतलब है कि उसको दिया, हैंड ओवर किया लंच बॉक्स, बट एट दैट मोमेंट, लेकिन उस समय, हिज स्कूल बस हॉन्ग्ड आउटसाइड, हॉन्ग्ड का मतलब है कि हॉर्न होता है ना बजाना, तो हॉन्ग्ड आउटसाइड मतलब उसका हॉर्न बजा, इन पैनिक घबराहट में, इन पैनिक घबराहट में, ही स्लंग हिज बैग ओवर हिज शोल्डर, स्लंग मतलब टांगा, उसने लटकाया अपने बैग को, ओवर हिज शोल्डर अपने कंधे पे, एंड और डैश्ड आउट ऑफ द डोर, डैश्ड आउट का मतलब है बहुत जल्दी में निकल जाना, और वो बहुत जल्दी में दरवाजे से बाहर निकल गया, completely forgetting the lunch box on the dining table, completely forgetting, पूरी तरीके से, completely मतलब पूरी तरीके से, forgetting भूलते हुए, the lunch box on the dining table, डाइनिंग टेबल जो खाने की टेबल होता है उस पर अपना लंच बॉक्स भूलते हुए। एट स्कूल अमन लव्ड साइंस, स्कूल में अमन साइंस को बहुत मतलब साइंस उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, एंड और टुडेज, आज, क्लास वॉज एक्साइटिंग, आज की जो क्लास थी वो भी बहुत एक्साइटिंग थी, रोचक थी। देयर टीचर, उनके जो टीचर थे अध्यापक, शोड देम, दिखाया उन्हें, अ कूल एक्सपेरिमेंट विथ मैग्नेट, मैग्नेट होता है चुंबक, चुंबक के साथ पे एक बहुत ही कूल एक्सपेरिमेंट उनको दिखाया। आरो अमन एंड हिज बेस्ट फ्रेंड, अमन और उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम रोहन था, हैड फन टेस्टिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हैड फन मतलब उन्होंने इंजॉय किया, टेस्टिंग चेक करते हुए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को चेक करते हुए उन्होंने बहुत फन किया। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अंटिल, जब तक, अंटिल का मतलब है यहाँ पर जब तक, द लंच बेल रैंग, जब तक कि घंटी नहीं बजी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक घंटी नहीं बजी थी। अमन सडनली रिमेंबर्ड, और अमन को सडनली होता है अचानक, रिमेंबर्ड मतलब याद आया, हिज लंच बॉक्स, अपना लंच बॉक्स, एंड फेल्ट अ पैंग ऑफ वरी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा चिंता, एक होता है ना कि अरे आज तो मैं लंच बॉक्स भूल आया, तो वो उसको महसूस हुई, पैंग ऑफ वरी मतलब चिंता महसूस हुई। ही क्विकली अनजिप्ड हिज बैग, उसने जल्दी से अपना बैग खोला, जिप होता है जिप अप बंद करना, अनजिप्ड होता है खोलना, उसने जल्दी से अपना बैग खोला, एंड लुक्ड इनसाइड, और उसने देखा, हिज लंच बॉक्स वॉज मिसिंग, उसका जो लंच बॉक्स था वो मिसिंग था, मीन्स वहाँ पे नहीं था बैग के अंदर।
हिज स्टमक ग्रोल्ड लाउडली, उसका जो पेट था मतलब अब उसको भूख लग रही थी तो ग्राउल्ड मतलब जो गुड़गुड़ की आवाज होती है ना वो उसके पेट से आ रही थी। मेकिंग हिम इवन मोर एम्बैरेस्ड, और उसको अब ये बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था कि ओ शिट मैं अपना लंच बॉक्स घर में भूल आया। एम्बैरेस्ड होता है शर्मिंदा। अदर स्टूडेंट्स, जो दूसरे विद्यार्थी थे, ओपन देयर लंच बॉक्सेस, उन्होंने अपने अपने लंच बॉक्स खोले। द स्मेल ऑफ फ्रेश फूड फिलिंग द एयर, तो जो खाने की खुशबू थी वो हवा में आ रही थी। हवा में मतलब हवा में खाने की फ्रेश खाने की खुशबू हवा में भर गई थी। रोहन जो कि अमन का दोस्त था, नोटिसिंग मतलब ध्यान देते हुए, नोटिसिंग अमन्स ब्लैंक एक्सप्रेशन, अमन के ब्लैंक एक्सप्रेशन मतलब अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लंच भूल गया। आस्ट पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ बड़ी भाई। अमन साइड, साई होता है सांस लेना, लंबी सांस लेना, साई लंबी सांस लिया और बोला, आई फॉरगॉट माई लंच बॉक्स एट होम। फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट मतलब मैं अपना लंच बॉक्स घर पे भूल आया हूँ। रोहन चकल, चकल अभी मैंने बताया था आगे भी कि होता है दबी हंसी, मतलब हम बोलते दबी हंसी मतलब खुल कर ना हंसना, दबी हंसी। अगेन वो फिर से दबी हंसी में हंसा। यू आर रियली बैड एट रिमेम्बरिंग थिंग्स। एट बैड का मतलब है कि तुम बुरे हो, तुम अच्छे नहीं हो किस चीज में, चीजों को याद रखने में। यू आर रियली बैड एट रिमेम्बरिंग थिंग्स, तुम चीजों को याद करने में बहुत बुरे हो। अमन लुक्ड डाउन, अमन ने मतलब अपना सर नीचे कर लिया, लुक डाउन नीचे कर लिया अपना सर या, और बोला हाँ, एंड नाउ आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूखा, और एक फैमिस्ट भी होता है। स्टार्विंग, फैमिस्ट, ये बहुत ज़्यादा भूख लगने के लिए यूज़ होता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। रोहन ओपन्ड हिज लंच बॉक्स, रोहन ने अपना लंच बॉक्स खोला। रिवीलिंग नीटली पैक्ड सैंडविचेस, एप्पल स्लाइसेस, और दिखाते हुए, रिवील होता है ना दिखाना, दिखाते हुए नीटली पैक्ड मतलब साफ सुथरी तरीके से पैक की हुई सैंडविचेस, एप्पल स्लाइसेस, सैंडविच थी और एप्पल की स्लाइसेस थी, पीसेस थे। एंड अ चॉकलेट बार, और एक चॉकलेट बार भी थी। कम ऑन अमन वी कैन शेयर, और फिर रोहन बोला कि कम ऑन वी कैन शेयर, अमन आ जाओ हम शेयर करके खाएंगे। रोहन सेड विद अ स्माइल, रोहन स्माइल मतलब मुस्कान के साथ बोला। अमन हेजिटेटेड, पहले तो हेजिटेट होता है हिचकिचाना, तो वो पहले तो हिचकिचाया, हेजिटेटेड हिचकिचाया। नो नहीं, इट्स योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। आई डोंट वॉन्ट टू टेक इट, मैं इसको खाना नहीं चाहता हूँ। रोहन रोल्ड हिज आइज, और रोहन ने जब होते हैं ना आंखें ऐसे बड़ी करके देखना, तो रोल्ड मतलब वही है आंखें घुमाना या आंखें बड़ी करके देखना। स्टॉप बीइंग स्टबर्न, स्टबर्न होता है जिद्दी, कि भाई जिद करना बंद करो। स्टॉप बीइंग स्टबर्न, जिद्दी होना बंद करो। फ्रेंड्स शेयर, दोस्त शेयर करते हैं। डोंट दे, और ये आपका क्वेश्चन टैग है, डोंट दे, इसका मतलब है ना, वो करते हैं ना, मतलब जैसे कोई बोलता है ना कि तुम झूठ बोल रहे हो है ना, वो वहाँ नहीं गया है ना, तो ये डोंट दे मतलब फ्रेंड शेयर करते हैं, फ्रेंड्स कई सारे लोगों की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे आया डोंट दे, है ना, जो दोस्त होते हैं वो शेयर करके खाते हैं ना, ये डोंट दे का है ना। ही टोर हिज सैंडविच, टोर मतलब उसने तोड़ा अपने सैंडविच को, इन हाफ एंड, और प्लेस्ड इट इन आरोस हैंड, अमन्स हैंड, और अमन के हाथ में उसको थमा दी, मतलब उसको बीच से तोड़ करके
आधी अमन के हाथ में दे दी। नाउ अब ईट बिफोर आई चेंज माई माइंड। अब बोलता है, दोस्त ऐसे ही बोलते हैं कि भाई खा ले इससे पहले कि मेरा दिमाग चेंज हो जाए, मैं अपना इरादा बदल दूं तुम्हें देने का, इससे पहले तू खा ले। तो नाउ ईट बिफोर आई चेंज माई माइंड। अमन ग्रीन, ग्रीन होता है, सो ग्रीन मीन्स मुस्कुराना होता है, और वो खुल करके मुस्कुराया, ये एक वर्ब है ग्रीन्ड। तो अमन मुस्कुराया। फाइनली आखिरकार, टेकिंग अ बाइट, बाइट होता है टुकड़ा, खाने का टुकड़ा, फाइनली आखिरकार, टेकिंग लेते हुए। वाओ दिस इज डिलीशियस, ये स्वादिष्ट है। वाओ ये कितना स्वादिष्ट है। दे लाफ्ड, वो हंसे, एंड इंजॉयड देयर लंच टुगेदर, और उन्होंने इंजॉय किया अपना लंच एक साथ। द हंगर, जो भूख है, वॉज गॉन, चली गई थी, जो भूख थी वो चली गई थी। बट लेकिन, मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन महत्वपूर्ण ये है, अमन फेल्ट ग्रेटफुल, अमन बहुत आभारी महसूस कर रहा था, फॉर हैविंग सच ग्रेट फ्रेंड, मतलब ऐसे महान दोस्त होना उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करना जैसे था, वो इसके लिए बहुत आभार व्यक्त कर रहा था कि उसके पास ऐसे फ्रेंड थे। When आरो रिटर्न होम, और जब आरो वापस घर आया, रिटर्न एक वर्ब है और यहाँ पे B2 में आई है, कि जब आरो घर पहुंचा, हिज मदर, उसकी जो माँ थी, आस्ट, पूछा, हाउ वॉज योर लंच टुडे, तुम्हारा लंच कैसा था आज। अमन गिगल्ड, गिगल्ड 2 बार यूज हुआ है आज। गिगल्ड वही कि हंसा, उसने धीरे से हंसा। आई फॉरगॉट माई लंच बॉक्स एट होम, और बोला, फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट, मैं लंच बॉक्स अपना घर पे भूल गया था। बट रोहन शेयर्ड हिज फूड विथ मी, लेकिन रोहन ने अपना फूड, खाना मेरे साथ साझा किया, शेयर किया। His mother smiled and said, उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, That's the beauty of friendship, ये दोस्तों की सुंदरता है, मतलब जो दोस्ती की ये सुंदरता है। Always be kind, कि हमेशा दयालु रहें, and share with others, और दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करें। मतलब फ्रेंडशिप की यही एक सुंदरता है, फ्रेंडशिप में यही एक बहुत अच्छी बात है कि हमेशा दयालु रहें और चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करें। हिज लिटिल सिस्टर, उसकी छोटी बहन मीरा, स्मर्क्ड, स्मर्क गाइस होता है कि एक बेढंगे तरीके से, जिससे चिढ़ाते हैं ना किसी को, तो चिढ़ाने वाली जो हंसी होती है, स्मर्क्ड, स्मर्क्ड, स्मर्क इसको प्रोनाउंस करते हैं स्मर्क, और स्मर्क, स्मर्क एक वर्ब है, तो अपने सेकेंड फॉर्म में यहाँ पे आई है स्मर्क्ड। मीरा स्मर्क्ड मतलब चिढ़ाने वाली हंसी में वो हंसी। सी, देखो, भैया, भैया, आई टोल्ड यू नॉट टू फॉरगेट, मैंने आपको बोला था ना कि लंच मत भूल जाना। अमन लाफ्ड एंड रिप्लाइड, अमन हंसा और जवाब दिया, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, आई रिमेंबर, मैं याद रखूंगा। बट लेकिन, आई हैव लर्न समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टुडे, लेकिन मैंने आज सीखा है कुछ, समथिंग मीन्स कुछ, मोर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण, आज मैंने आज कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखी है। शेयरिंग मेक्स एवरीथिंग बेटर, कि साझा करना सब चीज़ों से अच्छा होता है, मतलब शेयरिंग मेक्स एवरीथिंग बेटर, कि साझा करना बनाता है हर एक चीज को बेटर, अच्छा। दैट नाइट, और उस रात, ही थॉट, उसने सोचा, अबाउट रोहन्स काइंडनेस, रोहन की दयालुता के बारे में, काइंडनेस होती है दयालुता।
तो रोहन की दयालुता के बारे में अमन ने सोचा। ये आपकी स्टोरी थी गाइस। चलिए, वैसे तो मैंने सारी आपको वर्ड्स मीनिंग एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन कुछ मैंने समराइज किया हुआ है। फर्स्ट है फॉरगॉटन, इसका मतलब है भुलाया हुआ, फॉरगॉटन। एक्सपेरिमेंट होता है प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट। हंगर, भूख, भूख होती है हंगर। एम्बैरेस्ड होता है शर्मिंदा। डिलीशियस होता है स्वादिष्ट। शेयरिंग होता है साझा करना, शेयरिंग इज केयरिंग। काइंडनेस होता है दयालुता, रिपीट हो गया। लेसन होता है पाठ, सीख, कोई सीख। रिमेंबर, याद रखना। ग्रेटफुल, आभारी। गिगल्ड, हंस पड़ना, दबी हंसी में। स्मार्ट होता है मतलब व्यंग रूप से मुस्कुराना, जैसे किसी को हम टीज करते हैं, वो होता है स्मार्ट। तो ये गाइस स्टोरी थी। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।